वेलकम टू बोर्ड क्लासेस विद सुरेश सर। 2023 का ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव करने वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले नीचे वाला करते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस साथ में क्या प्रूव करना है, कोट स्क्वायर ए। पहले लेचेस को लिख देते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसके आगे क्या करना है, इसको खोलना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू क्या हो जाएगा, सेक। इसके आगे इसको आगे और सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर ए। इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। अगला क्या चल रहा है, कोसेक स्क्वायर ए, इसको लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस साथ में क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर ए, इसको लिख देते हैं। प्लस अब इसको लिखते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। साइन ए साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहां से क्या बच जाएगा 2 और यहां पर भी क्या बच जाएगा 2। मैं अगली स्लाइड में लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस क्या बच जाएगा 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 में 2 को ऐड करो कितना हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब पीछे देखो, एक क्वेश्चन और दे रखा है। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। इसका ऐसा बिठाते हैं, ये 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। मैं सीधा LHS से चालू कर रहा हूं। चलो जी, अपन क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। टू रेशनलाइज। ओके, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इंटू ये प्लस का साइन चल रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, इसका आगे देखो, इस पूरे ब्रैकेट को देखो, ये अपना क्या हो रहा है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन ये यहां पर क्या हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बात समझो, इन ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कट, यहाँ पर ये बच जाएगा 1 माइनस क्या बच जाएगा कोस ए अपॉन अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसके आगे देखो, इसको वापस खोलते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 माइनस कोस ए अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन ए। अलग अलग लिख दो, 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए। 1 अपॉन जो साइन ए है वो किसके बराबर है, कोसेक ए के बराबर हो गया। कोसेक ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर होगा कोट ए इक्वल टू RHS। ओके, और कुछ क्वेश्चन है जिनको अपन देखते हैं सेक्शन सी या सेक्शन बी में। ये तो अपने सिलेबस से हट गया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख के जाना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको ट्राई करता हूं।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो कुछ नहीं करना, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सीरीज बना लो 6, 12, 18 डैश डैश। n की वैल्यू कितनी देर की, 40 देर की। d a2 माइनस a1 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो s 40 इक्वल टू 40.2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी देर की 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी चल रही 6। इसको काटो कितने टाइम कट जाएगा 20 टाइम। ये हो गया 20, 6 2 जा कितना होगा 12 प्लस ये हो जाएगा 39 इंटू क्या हो जाएगा 6। ओके 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 5 23। ये हो जाएगा 20 12 प्लस 2 3 4। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 240 क्या हो जाएगा 6। ओके 246 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, या 9 आ जाएगा 492। ये आ जाएगा 492, साथ में क्या जाएगा 0। ये आपका क्या जाएगा आंसर। A box contain 8 red ball marbles, 5 white ball marbles and 2 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out is red? सबसे पहले आपको टोटल मार्बल 5 तो क्या है व्हाइट प्लस 2 क्या है ग्रीन और प्लस 8 क्या है रेड। इन सबको जोड़ लो कितना आ रहा 15। फॉर्मूला आपको लिखना है PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट अपॉन टोटल आउटकम टू द इवेंट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में क्या देर का है, एक रेड बॉल होनी चाहिए PR। रेड टोटल कितनी देर की 8 देर की और टोटल इनका सम कितना हो रहा 15। ये हो गया। अगला देर का नॉट ग्रीन P नॉट ग्रीन, टोटल बॉल कितनी है 15 माइनस ग्रीन बॉल कितनी है 2 और टोटल 15 यानी 13/15। इसको इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो। ओके ये मीन आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वापस फंस सकता है कल एग्जाम के अंदर, थोड़ा अच्छे से देखें। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 65 सेंटीमीटर क्यूब बाय जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया टू द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये क्या होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात सुनिए, लेट साइड इक्वल टू क्या मान लो x सेंटीमीटर, ये नहीं हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 64, x इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो क्यूबॉइड बना रहा है, एंड टू एंड ज्वाइन करना, ठीक है। ये इसके ये जो आपको नजर आ रहा है इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर क्यूबॉइड के अंदर इसकी एल क्या हो जाएगी डबल बोले तो 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बी ब्रेथ कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर, एज कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन पूछ रहा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी एल इंटू बी इंटू सॉरी क्वेश्चन पूछ रहा सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू क्या हो जाएगा एल, 2 इंटू एल इंटू बी यानी 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा 8 यानी हो जाएगा 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 30 80 हो जाएगा। 80 को 2 से गुणा करो 2 इंटू 80, ये आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
द स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी आपको खुद को सोल्व करना। रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंड सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना चल रहा है 7 इंटू 7, थीटा कितना चल रहा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये 6 टाइम कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 की टेबल से 11 टाइम, कितना टाइम कट गया 3 टाइम, यानी 77 अपॉन क्या गया 3 का 77 में डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 बच गया 0.6, क्या आ जाएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया क्या आ जाएगा सेक्टर। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये आपके सिलेबस में हट चुका है। एक ड्रॉ करने वाला भी आपका हट गया, कंस्ट्रक्शन वाला भी हट गया। द शेड ऑफ टावर इज लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 40 मीटर, देन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कुछ भी नहीं करना, ये आपका ठीक है, ये बन रहा है आपके सामने। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आपका एंगल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज। आपको डायग्राम बना के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल 3 नंबर या 4 नंबर में देखने को मिलेगा, ये आपको खुद को सोल्व करना है। एग्जाम्पल में दे रखा है, इसमें मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। एम इक्वल टू मिड पॉइंट निकालेंगे एक्स के लिए 0 + 5.2 तो 5.2, ये फर्स्ट वाला हो गया x1 x2 का, ठीक है। दूसरे का मिड पॉइंट निकालो m2 सेकंड के लिए 0 ± 3/2, ओके, तो -3/2, ये डायरेक्ट निकल गया। फॉर्मूला क्या लिखना मिड पॉइंट का, m1 = x1 + x2 को क्या करना पड़ेगा 2, m2 = y1 + y2 को क्या करना, आप नाम दे सकते हो कोई सा भी। फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका चल रहा है ax² + bx + c = क्या चल रहा है 0, ये हो जाएगा 4x² - 12x - 9 = 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -12 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। ओके, अपने क्या करना है b² - 4ac निकालना। b² बोले तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी चल रही 4 इंटू c की वैल्यू क्या चल रही -9। ओके, b² -4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू a की वैल्यू बोले तो 4 इंटू c की वैल्यू क्या चल रही -9। तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके आपको इसका आंसर निकालना है। x a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -12 है, c की वैल्यू क्या चल रही तो -9, ये इसको सोल्व करोगे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आ जाएगा 144 प्लस यहाँ पर 4 4 16, 16 को 9 से करो 144 प्लस कितना आ जाएगा 144, यानी ये हो जाएगा b² - 4ac ग्रेटर देन क्या जाएगा 0। ओके, 2 रूट रहेंगे और डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन हिसाब से a की वैल्यू 4 दे रखी है, b² - 4 की जगह 4 लिख दिया, a की जगह 4 लिखा और c की जगह क्या लिखा -9, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है हिसाब से। ओके, पीछे और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द जीरो जो पॉलिनोमियल, कुछ नहीं करना, x² - x = क्या कर दो 0 कर दो, x² इसको लिख दो -3x प्लस का 2x - 6 = 0, x को कॉमन ले लो +2 x - 3 = 0, x - 3 x + 2 = 0, x - 3 = 0, x की वैल्यू क्या कर देंगे +3, x + 2 = 0, x की वैल्यू क्या जाएगी -2, ये आपका निकल गया। डेसिमल एक्सपांशन आपके सिलेबस में हट गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 10, देखो जो 10 लिखा होता है ना वो 4 कार्ड पे लिखा रहता है, ठीक है, 2 तो क्या रहेंगे रेड रहेंगे और 2 क्या रहेंगे ब्लैक रहेंगे। आगे बात समझ, टोटल पत्ते कितने रहते हैं 52, तो 4/52, आंसर कितना आ जाएगा 1/30। If the sector of circle is a quadrant of that circle, then what will the measure of the angle formed by the sector on the center? Quadrant of circle का मतलब
ये वाला एंगल, तो थीटा इक्वल टू कितना रहेगा 90 डिग्री। ड्रॉ लाइन सेगमेंट भी सिलेबस में से कट गया, ये आपका कंस्ट्रक्शन वाला भी कट गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, कुछ भी नहीं करना है। ये आपका थीटा है, पी क्यू और आर, इसको लिख दो 1, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू और बेस कितना हो जाएगा क्यू आर। ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, बेस कितना हो जाएगा √3, tan थीटा इक्वल टू tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। ओके, if the top of 10 meter high tower angle of depression at a point on earth is 30 degree, then what will be the distance of the point from the base of the tower? base of the tower से उसकी हाइट निकालनी, ठीक है। ये ट्रायंगल बना लो, what distance of point from the base of tower, ये हाइट कितना मीटर चल रहा है 10 मीटर, ठीक है। ये अपने को निकालनी, इसको मान लो x, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू क्या चल रही 30, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी और सी, यानी ए बी अपॉन नीचे क्या जाएगा बी सी, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, ए बी बोले तो 10 और बी सी बोले तो क्या हो जाएगा x, यानी x इक्वल टू 10 √3 क्या हो जाएगा मीटर। ओके, ये लिख रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा निकालो, ये क्या जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख दूं अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यानी क्या जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू कितनी देर की 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती √3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती 1 अपॉन √3, अगर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन √3, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, 1 अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये स्क्वायर है। ओके, अब इसके आगे सोल्व करो, 2 अपॉन √3 अपॉन 3 एलसीएम ले लो, 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, अभी भी आंसर नहीं आया, ये बच रहा है 3 अपॉन √3। अभी इसको रेशनलाइजेशन करना है, ये √3 और ऊपर नीचे भी √3 कर दो, तो हो जाएगा 3 √3 अपॉन नीचे क्या जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा √3। ओके, ये आपकी वैल्यू आ गई √3। ओके, आपको पूछ सकता है ये वैल्यू किसके बराबर होगी √3, आपको ध्यान रखना किसके बराबर होती है tan 60 डिग्री के बराबर। सिमिलर फिगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल का, व्हाट विल फिफ्थ टर्म, यानी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह कर दो 5, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, हो जाएगा a प्लस 4d इज द राइट आंसर। बाकी कल बता दिया था, करवा दिया था आपको एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और PYQ जो बताए इनको ढंग से कर लोगे, पेपर टफ नहीं आता मैथमेटिक्स का। चालू कहाँ से करना है बोर्ड के पेपर को, बोर्ड के पेपर में लास्ट का जो क्वेश्चन आएगा मीडियन मीन वगैरह से आएगा, आप पेपर कहाँ से चालू करें सेक्शन डी से, पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन करें, फिर आप सेक्शन सी पे कितना आ जाए 3 मार्क्स, फिर सेक्शन बी, और फिर आप ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्कर को करें। ओके, ऑल द बेस्ट।